ओके, सो विल गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन, इफ यू रिमेंबर, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस। तो हमने लास्ट लेक्चर में इन डिटेल देखा था, वी हैव डिराइव्ड इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस। तो अभी मैं वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में 2 बार 3 बार रिपीट कर लिया है। सिर्फ इक्वेशन याद होना चाहिए। व्हाट इज प्रेशर ऑफ अ गैस? हाफ 1/3 रो CRMS स्क्वायर। अब हम जाएंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक अगर आप देखोगे तो ऐसे लिखा होगा, रिलेशन बिटवीन CRMS एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसा ही है ना, रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब CRMS एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इफ यू रिमेंबर, मैंने जब आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताया था क्या होता है, हमने बेसिकली सबसे पहले मीन वेलोसिटी डिफाइन किया था। द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज मीन वेलोसिटी। मतलब पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn डिवाइड बाई n। ये क्या था? मीन वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। सही है, पक्का। लेकिन फिर हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिफाइन किया था। द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्यों किया था? क्योंकि मीन वेलोसिटी 0 हो सकता है, लेकिन मीन स्क्वायर 0 हो सकता है क्या? बराबर। फिर हमने डिफाइन किया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर डिवाइड बाई n। करेक्ट। अब तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रॉब्लम ये है कि इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, कितने ज़्यादा, यूनिट वॉल्यूम में 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, कितने ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड मेजर करना पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो फिर हम लोग जब बोलते हैं कि CRMS रूट मीन स्क्वायर, CRMS, ये तो डिपेंड ही करता है हर एक मॉलिक्यूल के स्पीड पे। C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस 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 Cn स्क्वायर डिवाइड बाई। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तुम C1 C2 C3 C4 C5 इसको मेजर ही नहीं कर पाते हो, तो CRMS कैसे मेजर करोगे फिर? तो इसके लिए मैंने आपको तब बोला था कि हम एक्चुअली इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी मेजर करते ही नहीं है, तो CRMS मिलता कैसे फिर? इसके लिए मैंने बोला रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर मतलब CRMS और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या मिल जाता है हमको? CRMS। कैसे मिलता है? देखो, वी नो दैट हमको क्या पता है, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो CRMS स्क्वायर। नोट्स में थोड़ा डिटेल्स में दिया है, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट में लूंगा क्योंकि जितना जरूरत है उतना। What is rho? Rho is density. What is density? Mass upon volume. Mass upon volume. ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। CRMS स्क्वायर, इसलिए मैंने वेलोसिटी को C से डिनोट किया कि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो V इज वॉल्यूम एंड C इज स्पीड। ये वॉल्यूम को यहाँ लेके आ गया मैं, तो PV इक्वल्स टू 1/3 m CRMS स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बट यू नो दैट PV इक्वल्स टू nRT, या फिर PV इक्वल्स टू कैपिटल N kBT, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, you have PV equals to nRT equals to 1/3 m CRMS स्क्वायर। करेक्ट। N और R कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। व्हाट डू यू सी? CRMS स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। So therefore CRMS का square is proportional to T. Therefore CRMS is proportional to under root of T. बन गया रिलेशन। तो CRMS is directly proportional to square root of absolute temperature. तो मुझे अगर CRMS मेजर करना है तो मैं क्या मेजर करूँगा? टेम्परेचर। और N, R, मास और 3 ये सब मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल जाएगा? CRMS। Right, so that is the relation between CRMS and temperature, directly proportional to square root of
टेम्परेचर। अब एग्जैक्ट फार्मूला हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब देख लेंगे, अभी फिलहाल चिंता मत करो उसकी। तो जब क्वेश्चन आएंगे तब बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन CRMS और टेम्परेचर के लिए क्या किया हमने, प्रेशर के इक्वेशन से स्टार्ट किया, 1/3 रो CRMS स्क्वायर, रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। वॉल्यूम यहाँ शिफ्ट कर दिया, PV इक्वल्स टू 1/3 m CRMS स्क्वायर, लेकिन PV क्या होता है nRT, तो nRT इक्वल्स टू 1/3 m CRMS स्क्वायर, तो CRMS स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो CRMS इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का श्योर 100%? गुड। देन अब हमको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन ध्यान देना क्योंकि बहुत इजी है और ये फ्री के मार्क्स है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का जो इक्वेशंस बनते हैं बहुत सिंपल से इक्वेशन, उसमें क्वेश्चंस आते हैं और उस पर मार्क्स भी आपको इजीली मिलते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट इक्वेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो यहाँ पे हमको 3-4 टाइप के काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने हैं। 3-4 टाइप मतलब काइनेटिक एनर्जी तो एक ही टाइप का होता है, 3-4 मतलब देखो ऐसा है, थोड़ा सा तुमको इमेजिन करना पड़ेगा। जब तुम गैस की बात करते हो तो गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना। तो जब हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, मतलब किसका काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल का, एक मोल का, 1 किलोग्राम का, कि पूरे के पूरे गैस का। इसलिए 4 इक्वेशन बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। तो जब तुम बोलते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, देखो ठीक है क्या लिखा है सबसे पहले, हाँ, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, वही तो बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की तो बात कर रहा हूँ मैं। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, उसमें कितने एक्सप्रेशन है, कितने हैं, 4 है, 5 है, 4 है, 6 है। तो पहला कौन सा है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। मतलब आपके पास जितना भी गैस है, टोटल जितना भी गैस है, उस टोटल गैस का काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, we know that, what do you know, pressure equals to 1/3 rho CRMS square। यहाँ से स्टार्ट करो। ओके, do you know what is the formula of kinetic energy in general? half mv square। m मतलब मास, v मतलब स्पीड, तो मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या, p equals to 1/3 m/v, मास अपॉन वॉल्यूम, CRMS का स्क्वायर। ये 3v को शिफ्ट कर देता हूँ, therefore 3pv इक्वल्स टू mCRMS स्क्वायर, बराबर। लेकिन तुमने बोला, आपने बोला ना व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ, तो हाफ दिख रहा है यहाँ पे नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना किया, रो को लिखा m/v, ये 3v को वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 3pv इक्वल्स टू mCRMS स्क्वायर। तो अभी ऐसा करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं दोनों साइड पे, डिवाइड बाय 2 कर लिया दोनों साइड्स में, बराबर। तो ये बन गया आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। टोटल क्यों, ये मास क्या है, टोटल मास है। याद आ रहा है क्या, प्रेशर डिराइव करते वक्त हमने कैपिटल एम को क्या बोला था, टोटल मास, n टाइम्स ऑफ स्मॉल n, वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल m वाज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो कैपिटल N इंटू स्मॉल n क्या बन गया था, टोटल मास n। तो ये क्या है, टोटल मास। और CRMS वेलोसिटी तो वैसे भी टोटल गैस का होता है, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है। Therefore, what is kinetic energy of gas? 3/2 PV। आ गया, पक्का मिल गया। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, सिर्फ ऐसा बोला होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो क्या बोलूंगा, 3/2 PV। अगर पूछा होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या पूछा होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि फिजिक्स में आपको इमेजिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ये एक कंटेनर है जिसमें हम बैठे, वो कंटेनर है, रूम है ये, तो कंटेनर जैसा हो गया, इसमें बहुत सारा गैस है,
पूरे गैस का एनर्जी क्या होगा, 3/2 पीवी। अब मैंने बोला कि इस रूम में मैं एक यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब। वेरी गुड। तो उस यूनिट वॉल्यूम का कितना एनर्जी, मतलब उसमें जितना गैस है उसका कितना एनर्जी, राइट। क्या करेंगे, एग्जाम्पल देता हूँ, चलो ठीक है। एग्जाम्पल, ये पूरा हॉल इसका वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है, ऐसा इमेजिन कर लो। कितना है, 100 मीटर, इमेजिन कर लो, इमेजिन, राइट। और इसमें जितना भी गैस है उसका टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 5000 जूल है, 5000 जूल, कितना, राइट। पूरा वॉल्यूम कितना, 100 मीटर क्यूब, टोटल एनर्जी कितना, 5000। तो हर एक मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितना एनर्जी होगा, कितना, 50। यस, क्या किया तुमने, फिर वही यहाँ पे भी वही कर लो ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, अरे बाबा तुमने वही किया ना अभी, तुमने टोटल एनर्जी को टोटल वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया ना, वही तो किया। उल्टा पूछा तो आंसर बराबर आता। मैं बोलता कि हर एक यूनिट वॉल्यूम में, हर मीटर क्यूब में 50 जूल का एनर्जी है, बताओ 100 मीटर क्यूब में कितना है, 50 इंटू 100। हाँ वो आता है, डिवाइड करना अब नहीं आता है, तो डिवाइड करना भी सीख लो। मैंने बोला टोटल एनर्जी 5000 जूल है, एग्जाम्पल के लिए बताया। टोटल वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना, तो 5000/100। तो टोटल एनर्जी को किससे डिवाइड करोगे, टोटल वॉल्यूम से। व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ गैस, 3/2 पीवी डिवाइड बाय वी, वी कैंसल, तो 3/2 पी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल। या मैं और उससे भी सिंपल करके दिखाऊं, यहाँ देखो, यहाँ ये वॉल्यूम है कि नहीं, ये वॉल्यूम को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 3/2 पी आ गया। ओके गुड। फिर उसके बाद अभी तो तुमने किसका एनर्जी निकाला, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन तुम देखो अगला क्या है, अगला पर मोल, पर मोल है ना, कि पर केजी है, पर मोल। लेकिन तुम काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी निकाल सकते हो। अब ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल का मतलब क्या होता है, पहले तो तुमको मोल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। 1 mole of a substance is that substance which contains Avogadro number of molecules। एक मोल मतलब कितना क्वांटिटी, which contains Avogadro number of molecules। सही है, पक्का, श्योर, 100%। आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, मतलब एक मोल गैस का एनर्जी कितना है ना। सबसे पहले तुमने क्या निकाला, टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना आया, 3/2 पीवी। फिर तुमने निकाला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना आया, 3/2 पी। अब क्या पूछा है, पर मोल, तो कैसे करोगे, एक मैं एग्जांपल देता हूँ वापस। मान लो हमारे पास जितना भी गैस है उसमें टोटल 20 मोल्स ऑफ गैस है, कितना है, 20 मोल्स, कितना मोल्स है, 20। और इमेजिन कि टोटल काइनेटिक एनर्जी 5000 जूल है, 5000 जूल, कितना, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 20, और टोटल एनर्जी कितना था, 5000। मतलब 5000 जूल किसका एनर्जी है, 20 मोल का। तो एक मोल का कितना हुआ, 5000/20। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल से। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर चाहिए ना, पर मोल, तो इसको तुम टोटल काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दोगे। तो ये आ गया 3/2 पीवी और नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन तुमको याद है क्या, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। तो PV/N क्या हो गया, RT। इसके लिए ही तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होता है, 3/2 PV/N कौन है, RT। है क्या, ऐसा देख लो एक बार, है ना सर, करेक्ट। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स।
क्योंकि फिर याद नहीं रखना पड़ता, नहीं तो याद रखेंगे 3/2 RT 3/2 RT, ऐसा नहीं, जस्ट डिराइव। अब देखो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर मतलब Na, बराबर। अब अगर मुझे एक मॉलिक्यूल का एनर्जी चाहिए, एक मॉलिक्यूल का, मेरे पास एक मोल का एनर्जी है क्या? यस, मुझे एक मॉलिक्यूल का चाहिए। एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर Na, तो ये एनर्जी किसका है? टोटल Na नंबर का। हाँ, तो एक का कितना होगा? डिवाइड बाय Na, उसको बोलोगे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को तुम काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये था ना पर मोल, पर मोल लिखा है मैंने वो, पर मोल काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब डिवाइड बाय n नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो तुमको अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज पर मोल? 3/2 RT अपॉन Na। व्हाट इज R बाय Na? K, तो 3/2 KT, राइट। अभी फिलहाल के लिए 3/2 KT याद रखो, फिलहाल के लिए। आगे जाके तुमको समझेगा कि हर बार 3/2 KT नहीं होता, कब होता है और कब नहीं होता बाद में समझेगा। अभी के लिए याद रखो 3/2 KT, याद रहेगा पक्का पक्का। क्या रह गया? पर यूनिट मास, है ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर यूनिट मास? सिंपल है, और वहां पे जो बुक में दिया है मैंने नोट्स में वो भी सही है, लेकिन एक दूसरा मेथड भी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको सिर्फ इंग्लिश समझ में आना चाहिए, बाकी सब हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल गैस का एनर्जी है 5000 जूल, कितना? 5000, और उस पूरे गैस में वो जो गैस है वो 100 kg ऑफ गैस है। कितना kg है? कितना kg है? 100। टोटल कितना है? 5000, और मास कितना है? 100। तो हर एक kg का कितना हो गया? फिर तुमने क्या किया? फिर डिवाइड बाय मास। तो यहाँ पे भी वही करना है ना आपको, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास मतलब क्या होता है? मतलब होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी को टोटल मास से डिवाइड कर दोगे। व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी? 3/2 PV अपॉन m। क्या आएगा? देयर फाइनल, देयर आंसर क्या लिखा है? 3/2 R, 3/2 R दिया ना, RT 3/2 RT बाय m, बराबर। 3/2 RT बाय m, सही है। वो एक मेथड है, ये एक मेथड है, वो भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है। कैसे? पीवी क्या होता है? अपॉन m, बराबर, करेक्ट, गुड। अब क्या हुआ? कैसे हुआ? नोटेशन में गए, गड़बड़ कर दिए। टोटल मास को मैं कैपिटल M बोल रहा हूँ। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को m नॉट बोल देता हूँ मैं, क्या बोल दिया? m नॉट। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल्स टू 3/2 RT बाय m, और ये n खुद कौन है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या आ गया? 3/2 RT अपॉन m नॉट, वेयर m नॉट इज मॉलिक्यूलर। हो गया पक्का? ये एक मेथड है, दूसरा भी है। तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल है? पर मोल कितना? 3/2 RT, बराबर। यहाँ से भी निकाल सकते हो,
सॉरी। तो अभी वो मेथड आप खुद देख लो, और ये हो गया आपका ओवरऑल सारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो एक एक करके, जब तुम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की बात करते हो, टोटल के, व्हाट इज टोटल के? 3/2 पीवी, 3/2 पीवी था ना। उसके बाद जब तुम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हो, पर यूनिट वॉल्यूम 3/2 पीवी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर मोल वो होता है 3/2 RT। फिर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हाउ मच इज दिस? 3/2 kT। और लास्टली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, वो आ जाएगा आपका 3/2 RT/mol। गुड, पक्का, श्योर, 100%। तो अब तक हमने जितना भी किया है, पहले उसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, so let us start with example 3.1. Obtain the mean free path of nitrogen molecule into how much? What is the atomic weight? Basically mass number of nitrogen? 14. तो आपको वो पूछा है obtain the mean free path of nitrogen molecule at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. The molecular diameter of nitrogen is 324 pm. What is pm? Picometer. Assume the gas is ideal. तो आपको डायामीटर दिया हुआ है, आपको कितना डायामीटर? 324 पिकोमीटर, पिको मतलब 10⁻12। तो 324 10⁻12 मीटर डायामीटर आ गया। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? मीन फ्री पाथ। क्या बोला है? मीन फ्री पाथ। और अगर आपको याद होगा, जो आइडियली होना चाहिए, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला याद है क्या? 1/√2 पाई d² n, where n is number of molecules per unit volume। वहीं पे अटक जाओगे अब। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो स्मॉल n फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का, गुड, करो तो फाइंड। तो ऐसा है, मैंने आपको बोला कि फाइंड करो, बताओ, तो तुमने नहीं फाइंड किया तो मुझे करना पड़ेगा। व्हाट इज स्मॉल n? n/v। तो तुमको स्मॉल n चाहिए, मतलब कौन चाहिए? n/v। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। लुक, ये चाहिए तुमको, हाँ, स्मॉल n मतलब n/v चाहिए। वेरी गुड। यू नो pv equals to nRT, हाँ? So you also know that pv equals to capital N kBT। ये हमने देखा था where k is Boltzmann constant। तुमको क्या चाहिए? n/v। तो p अपॉन kBT मतलब कौन हो गया? n/v बराबर, विच इज स्मॉल n, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, you have mean free path equals to 1/√2 pi d² small n। What is small n? p upon kBT। तो ये आ गया आपका लैम्डा इक्वल्स टू kBT अपॉन √2 pi d² p। हो गया। अभी तुमको kB पता है? यस, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। यू नो टेम्परेचर, यस, 273। तो kB is 1.38 into 10⁻23 into temperature is 0 Kelvin, that is 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin। √2 pi और d² is 324 पिकोमीटर में है ये। तो ऐसा करो, जैसे पिकोमीटर में है ना, इसको तो लिखो 324 into 10⁻12 मतलब 3.24 into 10⁻10 मीटर। तो आ गया 3.24 into 10⁻10
right? Or P, what is pressure? One atmosphere is how much? 10 raised to 5 Pascal. 1.013 into 10 raised to 5 मतलब रफली कितना? 10 raised to 5 और D का स्क्वायर है. यस आई नो D का स्क्वायर है. गुड, पक्का. अब इसको सिर्फ करना है कैलकुलेट, तो इसको करो सिर्फ कैलकुलेट. करो कैलकुलेट. नहीं इजी है, इजी में बता दो कैसे. थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा. 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27. अभी देखो ये 3.24 था, तुमने 3 मान लिया. 3.24 था, वापस तुमने 3 मान लिया, तो इंटू 3 9 कर दिया. 3.14 था, उसको भी 3 मान लिया. 27 √2 कितना होता है? 1.414. उसको 1.5 मान लो, तो 27 इंटू 1.5 मतलब 27 में 27 का आधा और ऐड करो. व्हाट इज हाफ ऑफ 27? 13.5. 13.5 तो 27 13.5 कितना होता है? 40.5. ठीक है, 40.5 याद रखना आप. 1.38 इंटू 273 अपॉन 40.5. 10 raised to -20 राइट, और +5 15 -15 ऊपर 23 तो 10 raised to -8. आया पक्का? वेरी गुड. यू नो 4 7 जा 28, तो 1 और 7 जा. You know what is 7 into 1.38? What is 7 into 1.5 roughly? 10.5 के आसपास है ना. तो 10 into 10 raised to -8 मतलब 10 into 10 raised to -8 मतलब 10 raised to -7 के आसपास आंसर आना चाहिए सब करके. अब ये फाइनल आंसर देखोगे, वैसे तो हम कर ही लेंगे. फाइनल आंसर पता है कितना आया? एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 0.8 into 10 raised to -7. हमारा भी तो वही आया रफली. हमारा भी तो 10 raised to -7 ही आया ना, वही है, पर हमने रफ कैलकुलेशन की. अब एग्जैक्ट कर लो फिर. तो रफली भी आर सो नियर. हमारा आ रहा था 10 into 10 raised to -8, उनका आ रहा है 8 into 10 raised to -8. और 10 raised to -8 है, मतलब वी आर वेरी नियर टू द आंसर. फिर भी तुमको एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट कर लेंगे ना, कैलकुलेटर है हमारे पास, कर लेंगे. हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है. 1.38 into 273 कितना आ गया? 376.74. 376.74 into 10 raised to -23. मैं इसको तो कर ही लेता हूँ. -20 और 5 -15 तो ये आ जाएगा -8. पावर तो सॉल्व कर ही लिए. बाकी रहा √2 पाई इंटू 3.24 का स्क्वायर. 3.24 का स्क्वायर 10.49 इंटू √2 इज 1.414 होता है. हाँ, इंटू पाई 3.14 कितना आ गया? 46.6. तो 376.74 डिवाइडेड बाय क्या था? 46.6 कितना आ गया? 8.08. तो ये आ गया आपका. पूरा सॉल्व करने के बाद आफ्टर कंप्लीटली सॉल्विंग ऑल दिस यू गेट, व्हाट डू यू गेट? 8.08 into 10 raised to -8 मीटर, मतलब 0.8 into 10 raised to -7. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. At 300 Kelvin, 300 Kelvin टेम्परेचर पे व्हाट इज द RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम? तो व्हाट इज द RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम एट 300 Kelvin? तो बेसिकली आपको गिवन पैरामीटर में सबसे पहले टेम्परेचर दिया है T, दैट इज 300 Kelvin. उसके बाद आपको मास ऑफ हीलियम एटम बताया है 4U. तो मास ऑफ हीलियम एटम इज 4U. मतलब ये तुम बोल सकते हो ये एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है. और 1U मतलब कितना? 1.66 into 10 raised to -27. तो 4U मतलब 4 into 1.66 into 10 raised to -27 kg. और आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है 1.38 into 10 raised to -23 जूल पर केल्विन दिया हुआ है. आपको पूछा है व्हाट इज द RMS स्पीड
CRMS। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए CRMS का इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो वो आता है अंडर रूट ऑफ 3 kBt अपॉन m नॉट, ऐसा आता है। अब बोलेंगे कहाँ से आ गया, मैंने तो अभी बोला तुमको, आज ही बताया कहाँ से आ गया। यू नो P इक्वल्स टू 1/3 रो CRMS स्क्वायर। You know P equals to 1/3 mass upon volume CRMS square. You should know that 3 PV equals to M CRMS का square. You know that PV equals to nRT M CRMS square. मैंने इसलिए बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसी है, मैं एग्जाम्पल के मैं बताऊंगा आपको, आ गया ना टाइम एग्जाम्पल का, तो बताना पड़ेगा आपको। यू नो दिस इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, RT इक्वल्स टू M CRMS स्क्वायर। M और M हो गया, व्हाट इज CRMS स्क्वायर, 3RT बाय, बराबर है ना, सही जा रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, इट इज गुड, इट इज एब्सोल्युटली गुड। तो व्हाट इज CRMS स्क्वायर, 3RT बाय M नॉट। और अगर रूट निकालो तो 3RT बाय M नॉट। ऊपर क्या लिखा है मैंने, KB, इधर क्या लिखा है, R, क्यों लिखा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R एंड KB। मैंने बताया था आपको, आप भूल जाते हो, मैंने आपको बताया था PV equals to nRT, N is number of molecules upon Avogadro number RT। मैंने तुमको बताया था ये कौन होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R बाय NA, R बाय NA, बराबर, करेक्ट है, सही बात है। जब आपको 1 मोल ऑफ गैस की बात की हो तब Na, यहाँ पे तुमको क्या क्या बोला है, क्या बोला है, व्हाट इज द RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम, सिंगल एटम, राइट, सिंगल एटम मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, 1, तो R की वैल्यू क्या बन जाएगी, KB। इसलिए तुमने देखा यहाँ पे इधर इन्होंने R नहीं लिखा, क्या लिखा, KB, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला इज द सेम, सिर्फ यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ओके, पक्का। तो जब सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो तो R इज इक्वल्स टू KB, R इज इक्वल्स टू KB। तो अभी याद रखना ये फॉर्मूला है सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए है, सिंगल मॉलिक्यूल, वेरी गुड। तो CRMS इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू कितना था, 300 था ना, 300 था कि नहीं, 300, 302 अपॉन 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 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। अब ऐसा है, ये 3 और ये 3, 9, उसको रूट कितना, 3, 4 का रूट कितना, 2, वो बाहर गया, 10⁻23 और 10⁻2 -21 और नीचे 27 माइनस के साथ है, तो 10⁻6 नीचे बचा, ऊपर आके +6 हुआ और +6 होके रूट से बाहर आ गया तो +3 हो गया, तो रूट के अंदर से बचा कौन, 1.38 और 1.66, ये रफली 1 भी मान लिया तुमने, अगर रफली तो 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 इंटू 10⁻3, ऐसा आना चाहिए कि नहीं। तो देखो आंसर क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली पैसे आंसर दिया हुआ है आपको, हमारा रफली आ रहा है 1500, रफली एग्जैक्ट है 1368, ओके। तो हमने रफली किया इसके लिए, रफली नहीं करेंगे, 1 वैसे बाय द वे 1500 से कम आएगा, क्यों आएगा, या डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा नंबर का रूट भी 1 से छोटा होता है, किसी भी नंबर को तुम 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो भी उस नंबर से छोटा होता है। ये टोटल 1500 था, उसको मल्टीप्लाई विद नंबर लेस देन 1, 1500 से कम आएगा, तो 1500 से कम आंसर आ ही रहा है ना। तो 1.38 डिवाइड बाय 1.66 कितना आ गया, 0.83, इसका रूट कितना आ गया, 0.9117 इंटू 1.5,
कितना आ गया? अरे इंटू 1.5 था, 0.911 इंटू 1.5 कितना है ना? वेरी गुड। एग्जैक्ट करोगे, एग्जैक्ट तो 1368, तो पूरा सॉल्व कर लिया तो 1368 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है डायरेक्टली आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 11। तो जितना अपना थ्योरी हुआ है उसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले गिवन में दो टेम्परेचर दिए हैं। कौन से दो टेम्परेचर दिए हैं? T1 कितना है 30 केल्विन और T2 कितना है 120 केल्विन। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? क्या बोला है? रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर नहीं, मीन स्क्वायर। क्या बोला है? मीन स्क्वायर। आपको अगर याद होगा हम लोग रूट मीन स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं RMS CRMS, ठीक है? तो मैं मीन स्क्वायर को लिखता हूँ MS। आपको पहले गैस का और दूसरे गैस का मीन स्क्वायर का रेशियो चाहिए, बराबर? रूट मीन स्क्वायर नहीं, क्या? मीन स्क्वायर, बराबर। लेकिन फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? रूट मीन स्क्वायर का। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर? प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ। रूट मीन स्क्वायर और मीन स्क्वायर में डिफरेंस क्या है? मीन स्क्वायर ये रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर होता है, ऐसे होता है ना? पक्का? हमने मीन स्क्वायर का रूट लिया तो रूट मीन स्क्वायर हो गया। हमने मीन स्क्वायर का रूट लिया, हमने मीन स्क्वायर का क्या लिया? रूट, तो क्या हो गया? रूट मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर होगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ उनको, बराबर। तो CMS इज इक्वल टू CRMS स्क्वायर, लेकिन CRMS प्रोपोर्शनल टू रूट T। तो क्या हो जाएगा? रूट T का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? T, रूट T का स्क्वायर। मतलब CMS इज प्रोपोर्शनल टू T। हो गया फॉर्मूला रेडी। तो CMS फर्स्ट अपॉन CMS सेकेंड इक्वल्स टू T1 by T2, 30 by 120, that is 1 by 4. चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two vessels A and B are filled with same gas same है, where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that of vessel B. सबसे पहले एक काम करना, वेसल A को नंबर 1 बोल देता हूँ और वेसल B को नंबर 2 बोल देता हूँ, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन विद एवोगाड्रो नंबर, ठीक है? कोई बात नहीं, ओके। अब क्या बोला है? आपको बोला है दो वेसल्स थे A एंड B, उन दोनों में सेम गैस है, वेयर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल A इज ट्वाइस दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस is twice volume of second, temperature is also twice and pressure is also twice, बराबर? यहाँ तक पक्का है ना? आपको क्या पूछा है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पूछा ये है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब N1 by N2, ये पूछा है। और अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पता होना चाहिए, अरे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो PVT और N, कैपिटल N को रिलेट करता हो? अरे बाबा, PVT और कैपिटल N, PV इक्वल्स टू NKT।
बराबर, तुमको n का रेशियो चाहिए ना, तो व्हाट इज n, pb बाय kbt, लेकिन kb कांस्टेंट होता है तो n इज प्रोपोर्शनल टू pb बाय t। तो क्या डिफिकल्ट है इसमें, कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग। तो n1 बाय n2 इक्वल्स टू क्या आएगा, n1 बाय n2 इक्वल्स टू P1 V1 और यहाँ पे T1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ, बराबर। तो ये हो जाएगा P2 V2 और ये आ जाएगा T2। व्हाट इज P1 बाय P2, 2। व्हाट इज V1 बाय V2, 2। व्हाट इज T2 बाय T1, 1 बाय 2। तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 2। ओके, तो रेशियो इज 2, डन, खत्म। So that's it for today.